नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी बॉडी के वेट को लेकर के परेशान हैं, अपनी बॉडी की शेप और साइज को लेकर के परेशान है, या फिर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोस में कोई ना कोई तो जरूर होगा जो कि अपनी बॉडी के वेट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी रहता है। ये लोग वो हैं जो अपना वेट तो कम करना चाहते हैं लेकिन ये अपना वेट कम नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप अपनी बॉडी का जो वेट है उसको इजीली आप कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के बारे में। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, उसे प्रेस करना ना भूलें क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हेल्दी वेट किसे कहते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर कितना वजन होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने डेली रूटीन का काम आसानी से कर पा रहा है बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, यानी जैसे कि आपका हार्ट डिजीज हुई या फिर स्ट्रोक हुआ या फिर डायबिटीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स के बिना, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बिना अगर वो अपनी डेली लाइफ जी पा रहा है और अपने डेली वर्क कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका वेट हेल्दी वेट है, यानी वो नॉर्मल वेट मेंटेन किए हुए है। अब मैं बताता हूं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्दी वेट क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति का वेट 19 से 25 बीएमआई के बीच में है तो उसका वो वेट हेल्दी वेट में काउंट किया जाएगा। बीएमआई के बारे में आपको आगे बताने वाला, बीएमआई क्या होता है, वैसे आप 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो अगर कोई व्यक्ति उसका वेट 19 बीएमआई से कम है तो वो अंडर वेट में आएगा, अगर उसका वेट 25 से अबव है तो वो ओवर वेट में आएगा। ठीक है, अगर उसका वेट 30 प्लस है बीएमआई के अकॉर्डिंग तो वो ओबेसिटी में चला जाएगा। ओबेसिटी की भी कई यहां पर क्लास है। तो ठीक है, तो यानी एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए अपना जो वेट है वो उसको 19 से और 25 के बीच में मेंटेन करके रखना है। चलिए, वैसे तो यहाँ पर ये मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना आपका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। इस चार्ट को आप देख लीजिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना वेट का अनुमान लगा सकते हैं कि आप हेल्दी वेट मेंटेन किए हुए हैं या फिर आप अंडर वेट हैं या फिर आप ओवर वेट हैं। और साथ ही चलो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बीएमआई क्या है। ठीक है, ये किस तरीके से आप अपना जो वेट है, हाइट वेट है, उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो बीएमआई है इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। यहां पर ये बताया जाता है कि कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है इसका, यानी जो आपका जो हाइट है वो आपके मीटर में होनी चाहिए और जो आपका वेट है वो केजी में आप यानी किलोग्राम में आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, यानी आपका जो वेट है उसको हम हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो बीएमआई वो निकल करके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो वेट है वो 60 केजी है और आपकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर यानी 160 सेंटीमीटर है, तो किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमारा जो वेट है 60, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.60 मल्टीप्लाई 1.60 से, यानी ये हुआ 60/2.56। ठीक है, तो कैलकुलेट होकर के कितना निकल करके आया, देखिए यहां पर आप, ये निकल करके आया आपका 23.43। लेकिन अगर आपका यहीं पर जो वेट है वो आपका 70 होता तो कितना निकल करके आता है यहाँ पर, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आएगा निकल करके, ये आएगा आपका 27.34। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना आपका बीएमआई है। यानी अगर आपको 25 से नीचे था पहले तो आप नॉर्मल वेट में थे, और जब आपका बीएमआई निकल कर आया 27 से ऊपर जा रहा है तो यानी आप ओवर वेट में, तो आपको वेट जो है आपको कंट्रोल करना है। ये जो बीएमआई है ये WHO का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, यहाँ पर मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूं कि यानी कौन कौन सी कैटेगरीज यहां पर इसने बनाई है। यहां पर ये कैटेगरीज है आपकी। अगर किसी व्यक्ति का वेट 18.5 से बिलो है बीएमआई के अकॉर्डिंग तो वो अंडर वेट में आएगा। ठीक है, अगर उसका वेट 18.5 से 24.9 के बीच में है तो उसका वेट नॉर्मल वेट में काउंट किया जाएगा। अगर उसका वेट 25 से
29.9 के बीच में है तो वो ओवरवेट में आएगा। अगर उसका वेट 30 से 34.9 के बीच में है तो यहां पर ओबेसिटी क्लास 1 आ जाएगी। अगर उसका वेट 35 से 39.9 के बीच में आता है तो वो उसकी ओबेसिटी क्लास 2 होगी। और अगर उसका वेट 40 प्लस जा रहा है, अबव जा रहा है, तो ओबेसिटी क्लास 3 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने आपको यहाँ पर ये तो बता दिया कि आप किस तरीके से अपना यहाँ पर बीएमआई निकालेंगे, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका कौन से वेट में आप आते हैं। ठीक है, आपका वेट कितना है, आपका हेल्दी वेट है या फिर अंडरवेट हो या ओवरवेट हो। तो लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट ये निकल करके आ गया कि वो ओवरवेट है या वो ओबेसिटी की कंडीशन में आ रहा है, तो किस तरीके से अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। यानी मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूं टू कंट्रोल द हेल्दी वेट, यानी किस तरीके से आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करके रख सकते हो यहां पर। ओके, पहला मेथड ये है कि आपको एक अचीवेबल गोल सेट करना है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, यानी वो आपका गोल इस तरीके से होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको। यानी आप एक गोल सेट करें कि आप हर महीने 1 किलो वजन कम करेंगे, तो ये अचीवेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप यहाँ पर इसकी जगह ये सेट करते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है 1 महीने में, तो ये नॉट अचीवेबल है। यानी आपको अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेट लूज करने के लिए अपना एक गोल सेट करना है। ओके, दूसरा मेथड यहाँ पर ये है कि ले स्ट्रेस ऑन योर हेल्थ नॉट ऑन वेट। ठीक है, यानी अपने बॉडी के शेप और साइज पर आप ध्यान दें। ओके, यानी आपका जो बॉडी का जो वेट है ये आपको मेंटेन करना है कि 18.5 से और 25 के बीच में रहे, ये आपको कंफर्म करना है और यहाँ इस टारगेट को आपको अचीव करना है। और साथ ही आपको ये देखना है कि अपना जो शेप है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। यानी अगर एक मेल है तो उसकी जो कमर है, उसकी कमर का जो साइज है वो 40 से अबव कभी भी नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फीमेल है तो फीमेल का जो वेस्ट है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 35 इंच से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहां पर मेंटेन करके रखना है, नहीं तो आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी हेल्थ रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका यहां पर, यानी कट योर कैलोरीज। अपनी जो कैलोरीज है आप अपनी डेली लाइफ में उसको कम कर दीजिए, कुछ कैलोरीज कम लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन उतनी ही जितना जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। यानी आप 100 कैलोरीज अगर आप पर डे रिड्यूस करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप 2000 कैलोरी की आपको जरूरत है, ठीक है, तो आप 1900 कैलोरीज यहां पर लीजिए। ठीक है, इससे भी आप अपना वेट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कि आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करना है। ठीक है, यानी जैसे कि आप अगर कहीं किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां पर आपको एलिवेटर यूज नहीं करना है, स्टेयर्स को आप यूज करें। ठीक है, साथ ही जैसे अगर आप किसी काम के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो वॉक करके जाएं, ना कि साइकिल या फिर बाइक या फिर कार वगैरह जो गाड़ी है इनको यूज करें। ठीक है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं तो आप आराम से इजीली वॉक करने की कोशिश करें। या फिर जैसे कि बच्चे आजकल मोबाइल पर टीवी पर लगे रहते हैं, उनको बोलें कि आप इस काम को करने की बजाय आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें, कम से कम इन चीजों में ध्यान दें। ठीक है, जो हम पढ़ने के लिए जाते तो मैं आपको बताऊं हमारा स्कूल सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर था, तो हम वॉक करके जाते थे, वॉक करके आते थे। अगर आपका भी स्कूल ऐसी आपके आसपास एरिया में है तो कन्वेंस की जरूरत नहीं है, आप वॉक करके जाएं, वॉक करके आए। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस वाले हैं, ज्यादा दूर वाले हैं, तो उनके लिए तो कन्वेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप अपनी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका योगिक एक्सरसाइज, यानी योगिक एक्सरसाइज आप करें, यानी आसन करें, प्राणायाम करें। इस चीज से भी आपकी जो वेट है वो कंट्रोल होगा। ठीक है, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि योगा बहुत हेल्पफुल है। आप मेडिटेशन, जो मेडिटेटिव जो आसन है वो आप करें। ठीक है, उससे आपकी बॉडी का शेप और साइज सब कुछ अच्छा रहेगा और आप फिट रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है, साथ ही आप ब्रिंग आउट सपोर्ट कर सकते हैं, यानी किसी के साथ में मिलकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक प्लान बनाइए, जैसे जिम जाते हैं तो साथ में जाइए, तो इस साथ में ना एक वो हो जाता है कंपल्सन कि हमको वो कम करना ही करना है, तो सपोर्ट मिलेगी। कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कि आपको जो जंक फूड्स है, इस टाइप के जो फूड्स हैं वो आपको नहीं खाने हैं। ठीक है, इनको आप अवॉइड करें क्योंकि ये नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है, ये भी आपके फैट को स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका, यानी ओवर ईटिंग से बचें आप, या फिर जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आप ना खाएं। ज्यादा खाओगे, मान लीजिए आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है और अगर आप 2100 कैलोरी ले रहे हैं तो 100 कैलोरी आपके फैट के रूप में यहाँ पर जमा होगी ना आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं आपको मोटापा देगी। तो इसलिए उतनी ही कैलोरी लें जितनी आपको जरूरत है। ओवर ईटिंग हो गया, तो अब जैसे मैंने बोला आपको, यानी फ्रिक्वेंटली जो आप खाते हो उससे आप बचें। जल्दी जल्दी अगर आप खाते रहोगे तो उससे भी मोटापा आपका बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि आप अवॉइड करें रिच कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड जो है, या जैसे फूड ग्रेन्स हो गए आपके, या फिर रिच फैट से रिलेटेड जो भी फूड है उनको आप अवॉइड करें। लें लेकिन कम मात्रा में लें, उतना ही लें जितना आपको जरूरी है, ज्यादा ना खाएं इनको। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली तो भी आपके वेट को रिड्यूस करता है। क्योंकि देखिए जो एक्सरसाइज है वो आपके मेटाबॉलिक जो रेट है इसको इंक्रीज करती है, यानी आपका इंप्रूव होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है। जो आप खाते हैं वो आपकी कैलोरीज जो है वो आपकी बर्न होती है एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज करें, इससे भी आप हेल्दी और फिट रहेंगे, अपने वेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर डे 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज आप जरूर करें, यानी एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनी बनाएं। ठीक है, दूसरा, आप अगर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो फूड को कभी भी स्किप ना करें। यानी जो स्किप मील करते हैं ना, एक टाइम का खाना छोड़ दिया तो इससे हमारा वेट कम हो जाएगा, वो काम आप कभी ना करें। इससे आपका जो हंगर है वो बढ़ता है, भूख ज्यादा बढ़ती है, और आप नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा इंटेक करते हैं, ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, उससे आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, और इससे आपकी बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आप मील को स्किप ना करें। ठीक है, साथ ही जो अल्कोहल है या फिर आपका ड्रग्स है, स्मोकिंग है, इस टाइप की चीजों से बचें। देखिए जो अल्कोहल है ये डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाती है और जो ब्लड इसको डायरेक्टली अब्सॉर्बिंग करके फैट के रूप में जमा कर देता है, तो इसलिए इन चीजों से बचें, ये भी नुकसानदायक चीजें हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है इनटेक ऑफ कैलोरीज और एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज के बीच में। यानी जितना आप कैलोरीज लेते हैं उतना कैलोरी आप खर्च कर पा रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो हेल्दी रहेगा, मेंटेन कर सकते हो अपनी बॉडी का वेट। आप मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग अपना जो वेट है वो रिड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन जो वेट है उस वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो फर्म होनी चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपको उस वेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके अंदर वो परसिस्ट एंडेवर है तो आप अपना बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताने वाला हूं, कुछ लोग जो है ना वो अपना जो वेट है उसको कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। वो डाइटिंग के थ्रू अपना वेट कम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं 90% जो डाइटियर्स होते हैं वो अपना वेट को रिड्यूस करने के लिए डाइटिंग को फॉलो तो करते हैं, लेकिन फिर से वो अपना जो पुराना वेट है उसको वापस ले आते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू इसको नहीं कर पाते, और कभी कभी तो ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अगर डाइटिंग फॉलो नहीं करते तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है उनके बारे में हम यहाँ पर अब जानेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप कि इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं डाइटिंग के हमारे शरीर के ऊपर, यानी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ ये करके। यहाँ पर सबसे पहले तो एक साथ ना ज्यादा कैलोरीज का रिडक्शन ना करें। कुछ लोग एक साथ ही ज्यादा कैलोरीज लेना बंद कर देते हैं, यानी बहुत कम खाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो वो काम आप कभी भी ना करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ जाती है, और हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब होने लगता है, उसका ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इससे बचें। सेकंड, कुछ व्यक्ति एक साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं अपने डाइट में, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इनको वो लेना बंद कर देते हैं। देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनको कम ना, बिल्कुल भी खत्म ना करें, यानी कम ना करें, इनको एक एडुकेट अमाउंट में लेते रहें। ठीक है, जिससे कि आप हेल्दी बने रहें। कुछ लोग ना डाइटिंग के चक्कर में अपना मील स्किप करना बंद कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है। तो मील कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा भूख लगती है और आप ज्यादा इनटेक करते हैं, फिर ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, तो इस तरीके से वो डाइटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग ना डाइटिंग में ये समझते हैं कि हम मील खाना बंद कर देंगे, यानी अगर हम ड्रिंकिंग में लेते हैं कैलोरीज तो उससे नुकसान नहीं होगा। देखिए कुछ लोग ड्रिंकिंग में ज्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं,
जैसे जूस हो गया या फिर कॉफी हो गया, इनमें देखो कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो ये आपका जो फैट है, जो आपका वेट है, उसको रिड्यूस कभी नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी एक पिटफॉल है। देखिए कुछ लोग डाइटिंग पर जाते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कितना कैलोरी उनको लेना है, कितना कैलोरी उनको नहीं लेना है, यानी वो एक कैलकुलेशन नहीं कर पाते कैलोरीज के बारे में। ये भी एक पिटफॉल है। नेक्स्ट, कुछ लोग ना शुगर फ्री, फैट फ्री के चक्कर में ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं हमारी डाइटिंग चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कैलोरीज ज्यादा होती है और उनके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाती है और डाइटिंग ठीक से नहीं आ पाती है। देखिए जो सबसे बड़ा पिटफॉल है ना डाइटिंग का, वो ये है कि कुछ लोग ना वेट रिड्यूस सिर्फ डाइटिंग के थ्रू करना चाहते हैं। वो खाना बंद कर सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हमारा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे, जो कि सबसे बड़ा पिटफॉल है। देखिए डाइटिंग तभी इफेक्टिव है जब आप एक्सरसाइज साथ में कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, तभी आपका जो वेट है वो ठीक से रिड्यूस हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस के बारे में। ये फूड इंटॉलरेंस क्या है? देखिए आपने कभी कभी देखा होगा अपने परिवार में कुछ लोगों को ये बोलते हुए कि उसको दूध नहीं झिलता है, उसको दही नहीं झिलती है, या फिर उसको कोई सब्जी जो है वो नहीं झिलती है, या फिर किसी को कोई फ्रूट्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से। यानी कुछ पर्टिकुलर लोगों को ना कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो उनको कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उनकी बॉडी के अंदर वो खाते तो है उसको, लेकिन बॉडी में डाइजेस्ट होने से पहले उसको वॉमिट कर देते हैं, या फिर अगर वो खा भी लेते हैं तो उसका उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी बॉडी के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर। तो इसको हम फूड इंटॉलरेंस के रूप में जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस के कॉजेस के बारे में। आखिर ये किस वजह से होता है, किन कारणों से ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर फूड को खा नहीं पाते, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको वो झेल नहीं पाते। ये जो कमी है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है जो व्यक्ति कुछ फेस करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि कुछ एंजाइम्स, पर्टिकुलर एंजाइम्स की हमारी बॉडी के अंदर या तो पार्शियली एब्सेंस होती है या फिर कंप्लीटली एब्सेंस होती है। उस एब्सेंस की वजह से जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा तो है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो इसको केमिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तभी हमको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है। ये जो डेफिशिएंसी है ये इननेट होती है, यानी जन्मजात होती है, लेकिन कभी कभी ये किसी न किसी बीमारी की वजह से या फिर डाइट की वजह से भी हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, कि जिससे कि ये पता लगाया जाए कि इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है। ये कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लक्षण हमें नजर आ सकते हैं। जैसे नोसिया हो गया, फिर स्टोमक पेन है, या फिर डायरिया हो गया, फिर वॉमिटिंग है, गैस है, या फिर क्रैम्प्स है, या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, या फिर हेडेक है, या इरिटेबिलिटी है, या फिर नर्वसनेस है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो इसकी वजह से हो सकती है। ये इसके सिम्टम्स में आएंगे यहाँ पर। चलो हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस के मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि जिस किसी फूड की वजह से, किसी पर्टिकुलर फूड की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। वो आपको किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करेंगे, जैसे कि कुछ थेरेपी वो कर सकते हैं यहाँ पर, उन थेरेपी के माध्यम से वो आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ थेरेपीज हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी है, या फिर हिस्टामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी है। इस प्रकार की जो थेरेपीज हैं, इन थेरेपीज के थ्रू वो आपकी हेल्प करेंगे और आप इस प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ फूड माइथ्स के बारे में। फूड माइथ्स क्या है? देखिए जो फूड माइथ्स है ये कुछ अवधारणाएं हैं जो खाने पीने को लेकर के बनी हुई है। पहले से ये चीजें चली आ रही हैं। पहले से कुछ लोग बोलते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें आपके घर पे भी होती होंगी, यानी जैसे कि पानी खाने के टाइम पर नहीं पीना चाहिए, या फिर एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो ज्यादा खाओगे। इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इनमें से कितना सच है और कितना झूठ है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कितना ठीक है और कितना गलत है। चलिए एक एक करके यहाँ पर कुछ फूड माइथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर आलू के बारे में, यानी पोटैटोज। कुछ लोग बोलते हैं जो पोटैटोज है वो फैट को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। देखिए पोटैटो है ये बहुत इसेंशियल है, खाना चाहिए पोटैटो आपको, लेकिन
एक मॉडरेट अमाउंट में, जितना जरूरी है उतना खाइए। ज्यादा खाओगे तो किसी भी चीज के लिए नुकसानदायक तो होती ही है, तो पोटैटो आप खा सकते हैं। दूसरा, ये बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो खाना खाते हैं उसके बीच में आप पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि थोड़ा बहुत पानी पिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा मात्रा में आप पानी पी रहे हैं। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप बीच में पानी पीते हैं तो वो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ना कि नुकसान करता है आपको कोई। नेक्स्ट, ये बोला जाता है कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वेट को लूज करने में हेल्पफुल है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो हमको नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं, और हम इनका ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये हमारे जो वेट है, जो हमारा वेट लूज है वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे तो कैलोरी ज्यादा ले लेते हैं। वेट लूज तभी होता है जो हम कैलोरीज कम करते हैं खाना, ठीक है, तो ये भी गलत है। देखिए, कहा जाता है कि जो एग है वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए अवॉइड एग्स, ये बोला जाता है। लेकिन अवॉइड नहीं करना है, खाना है, लेकिन कम खाना है। एक अंडा आप रोजाना खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खा सकते हैं अंडा। अंडे के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन इससे मिलता है, या फिर विटामिन ए, बी, डी इससे मिलता है, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, इस टाइप की जो मिनरल्स हैं वो भी हमें अंडे से मिलते हैं, इसलिए हम इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। फिश खाने के तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप फिश के साथ में भी दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये कहा जाता है स्टार्विंग योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज योर वेट, ये बिल्कुल गलत है। भूखा रहने से कभी वजन कम नहीं होता है। खाना खाइए जितना मन करे उतना, लेकिन कैलोरीज का इंटेक और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखिए यहाँ पर, ठीक है। जितना जरूरत है उतना आप खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है। भूखा रहने से वेट कम नहीं होता है। एक्सरसाइज कीजिए, योगिक एक्सरसाइज कीजिए, और जो एक हेल्दी डाइट है वो आप लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरी है। एक ये भी बोला जाता है कि एक्सरसाइज मेक्स यू ईटिंग मोर, यानी आपको ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करती है। जो एक्सरसाइज है वो कहती है आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आप खाओगे, ये बिल्कुल गलत है। किसने कहा कि जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं वो ज्यादा खाते हैं, और जो एक्सरसाइज नहीं करते वो बिल्कुल नहीं खाते वो भी तो ज्यादा खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करके आप उतना ही खाएंगे जितना आपको जरूरत है। हाँ, एक्सरसाइज से आपका जो मेटाबॉलिज्म वो सुधरता है, साथ में आपको भूख भी लगती है, जिससे आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वो अच्छा होता है, क्योंकि आप खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर लगता है फिर, क्योंकि रोजाना हमारी जो न्यू सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं, और जो पुरानी सेल्स हैं वो निकल जाती हैं बॉडी से, ठीक है। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, लेकिन इसका भूख से कोई लेना देना नहीं है जो आपका मोटापा बढ़ा सके। तो आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने स्टडी की है, वो आपको सभी जल्दी समझ में आ गया होगा। आई होप आपने बहुत आसानी से इसको समझ लिया होगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी आपको समझने में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और ज्यादा वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, जो पिछली इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो नेक्स्ट यूनिट से शुरू होगी। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। सी यू सून, टेक केयर।